बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-वन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। इसराइल ने बयान किया, उनसे अबू इसहाक़ ने, उनसे उमर बिन मैमून ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हज़रत साद बिन माज़ रदी अल्लाह अन्हु उम्रे की नीयत से मक्का आए और अबू सफ़वान उमैया बिन खलफ़ के यहाँ उतरे। उमैया भी शाम जाते हुए तिजारत वग़ैरह के लिए जब मदीने से गुज़रता तो हज़रत साद बिन माज़ रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ क़याम किया करता था। उमैया ने हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु से कहा, अभी ठहरो, जब दोपहर का वक्त हो जाए और लोग गाफिल हो जाएं तब तवाफ़ करना, क्योंकि मक्के के मुशरिक मुसलमानों के दुश्मन थे। साद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, चुनाचा मैंने जाकर तवाफ़ शुरू कर दिया। हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु अभी तवाफ़ कर ही रहे थे कि अबू जहल आ गया और कहने लगा, ये काबे का तवाफ़ कौन कर रहा है? हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु बोले कि मैं साद हूँ। अबू जहल बोला, तुम काबे का तवाफ़ खूब अमन से कर रहे हो, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को पनाह दे रखी है। साद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ ठीक है। इस तरह दोनों में बात बढ़ गई। फिर उमैया ने साद रदी अल्लाह अन्हु से कहा, अबुल हक्म, अबू जहल के सामने ऊंची आवाज़ से न बोलो, वो इस वादी मक्के का सरदार है। इस पर साद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे बैतुल्लाह के तवाफ़ से रोका तो मैं भी तुम्हारी शाम की तिजारत खाक में मिला दूंगा, क्योंकि शाम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मदीने से जाता है। बयान किया कि उमैया बराबर साद रदी अल्लाह अन्हु से यही कहता रहा कि अपनी आवाज़ बुलंद न करो और इन्हें मुकाबले से रोकता रहा। आखिर साद रदी अल्लाह अन्हु को उस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उमैया से कहा, चल परे हट, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे मुताल्लिक़ सुना है। आपने फरमाया था कि तुझको अबू जहल ही कत्ल कराएगा। उमैया ने पूछा, मुझे? साद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ तुझको। तब तो उमैया कहने लगा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते हैं तो वो गलत नहीं होती। फिर वो अपनी बीवी के पास आया और उससे कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मेरे यसरबी भाई ने मुझे क्या बात बताई है? उसने पूछा, उन्होंने क्या कहा? उमैया ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं कि अबू जहल मुझको कत्ल कराएगा। वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात ज़ुबान से नहीं निकालते। फिर ऐसा हुआ कि अहले मक्का बद्र की लड़ाई के लिए रवाना होने लगे और उमैया को भी बुलाने वाला आया तो उमैया से उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें याद नहीं रहा तुम्हारा यसरबी भाई तुम्हें क्या खबर दे गया था? बयान किया कि उस याद दहानी पर उमैया ने चाहा कि इस जंग में शिरकत न करे, लेकिन अबू जहल ने कहा, तुम वादी मक्का के रईस हो, इसलिए कम अज कम 1 या 2 दिन के लिए ही तुम्हें चलना पड़ेगा। इस तरह वो उनके साथ जंग में शिरकत के लिए निकला और अल्लाह ताला ने उसको कत्ल करा दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 3632। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।